नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने नंबर पाकर आप पूरी तरह सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन पेड के लिए भी हो जाए और फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में इस समय ये है कि क्या आपका कट ऑफ 78, 76, 73, 57 यानी कि 2018 की तरह जाएगा या फिर आपका 40, 45, 50 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी कट ऑफ कम जाने के जो 5 सबसे बड़े कारण हैं वो क्या हैं, और रैंक आईक्यू के द्वारा जो एवरेज मार्क्स बताया जा रहा है, तो क्या आपके जो कट ऑफ है वो एवरेज मार्क्स के बराबर ही जाएगी? क्या एवरेज मार्क्स के बराबर अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म माना जाएगा? सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 5 ऐसे बड़े कारण कौन से हैं जो आपके कट ऑफ को कम ले जा सकते हैं, यानी कि कट ऑफ कम जाने के सबसे बड़े 5 बड़े कारण कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी, जो आपकी वैकेंसी है वो सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ कम जाने का, क्योंकि 2018 में जो आपकी वैकेंसी ये आई थी वो थी 60,000 के आसपास, जबकि 2022 की जो वैकेंसी है वो 1 लाख के आसपास आई है। 2018 में पर सीट कंपटीशन 300 से 500 तक था, ठीक है। जोन वाइज अलग अलग 300 से लेकर 500 पर सीट यानी एक सीट पे कंपटीशन था, जबकि 2022 में जो पर सीट कंपटीशन है ये 90 से लेकर 120 तक था। किसी किसी जोन में 90, किसी में 95 यानी मिनिमम 90 और मैक्सिमम 120 था। तो यहाँ पर सीट भी ज़्यादा थी और पर सीट कंपटीशन भी कम था। बात करें सेकेंड सबसे बड़े कारण की, तो वो है नंबर ऑफ अदर जॉब्स, यानी कि आपकी जो ये वैकेंसी आई थी 2019 में, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ 2022 में, तो इस 3 वर्ष के अंतर में, ठीक है, जो 3-4 वर्ष लगे आपके इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने में, उसके बीच में आपके 2 साल कोरोना, ठीक है, 2 साल कोरोना की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि अपने घर को छोड़कर जॉब करने चले गए, प्राइवेट जॉब करने चले गए। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पास हो गए। उसके बाद कुछ बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सिलेक्शन लिए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद की सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर ली या वो किसी प्राइवेट जॉब में काम करने लगे। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि इस एग्ज़ाम से हट गए थे। उसके बाद जो टॉपर बच्चे थे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ कारण ये भी है अभी कट ऑफ कम जाने का। बात करें तीसरे सबसे बड़े कारण की, तो वो है अटेंडेंस। जहाँ पर 2018 की बात करें तो 2018 के एग्ज़ाम में जो आपकी अटेंडेंस थी वो 60 से 70% थी। वहीं 2019 के एग्ज़ाम में जो आपका अटेंडेंस था वो फेज़ वाइज अलग अलग था। बात करें मिनिमम की तो 35% और मैक्सिमम 45% अटेंडेंस आपका गया है, ठीक है। किसी किसी फेज़ में किसी शिफ्ट में 35% ही है और मैक्सिमम जो अटेंडेंस गया है वो 45% के आसपास गया है। तो ये भी आपका एक मुख्य कारण है कट ऑफ कम जाने का। अगला बात करते हैं चौथा सबसे बड़े कारण की, तो वो है आपका पेपर का लेवल। जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपके पेपर आए थे वो पूरी तरह से इजी लेवल पे थे, ठीक है, यानी आसान पेपर बनाया गया था 2018 का। वहीं बात करें 2019 की, तो 2019 का जो पेपर था वो पूरी तरह से मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, यानी जो आपके क्वेश्चन थे वो ईजी नहीं थे, वो क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे या तो हार्ड थे, ठीक है। तो ये भी एक वजह है आपके कट ऑफ को कम ले जाने का। उसके बाद बात करें लास्ट यानी 5वां जो सबसे बड़ा कारण है वो है नॉर्वेशन। दोस्तों, 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपकी कट ऑफ आई थी वो कट ऑफ पूरी तरह से नॉर्वेशन के आधार पर बनाई गई थी, जबकि 2022 के जो एग्ज़ाम हुई है इसमें जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो पूरी तरह से परसेंटाइल नॉर्वेशन के आधार पर बनाई जाएगी। 2018 के एग्ज़ाम में जो 52 नंबर रा मार्क्स वाला बच्चा था उसका 77 नंबर तक बढ़ा था, ठीक है, यानी 20 से 25 नंबर तक इसमें फ़ायदा मिला था नॉर्मलाइजेशन में। तो 18 की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, तो मैंने बताया अभी आपको कि जो राम मार्क्स वाले थे 50, 45, ठीक है, 40, इनके भी सिलेक्शन हुए थे, क्योंकि जो मार्क नॉर्मलाइज किए गए थे वो 20 से 25 नंबर तक किए गए थे। किसी किसी बच्चे के तो 30 नंबर तक बढ़ाए गए थे, ठीक है। तो 30 नंबर तक का फ़ायदा मिला था और 50 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले चुका है, 45 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है मुंबई में, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, अगर आपके इस समय 40-45 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन इस बार
हो जाए। दोस्तों हम लोग कट ऑफ को देखें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। रैंक आईक्यू के द्वारा जो डाटा जारी किया गया है उसमें जो एवरेज स्कोर निकल कर आया है वो मिनिमम 35 से लेकर मैक्सिमम 52 तक गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स एवरेज स्कोर के आसपास ही रहने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जब आंसर की से रैंक आईक्यू पे चेक किया गया तो जितना उनके मार्क्स आ रहे थे उतने ही मार्क्स आपके एनटीपीसी के फाइनल जो रिजल्ट आई है उसमें भी उनके आए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी कट ऑफ जो है वो रैंक आईक्यू के द्वारा उस समय दिखाए गए एवरेज स्कोर के आसपास ही रही है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी वैसा ही होगा। अगर वैसा होता है तो आपका जो कट ऑफ है वो 40-45 वालों का भी सिलेक्शन दे के जाएगा। ठीक है, तो रैंक आईक्यू में जो एवरेज स्कोर है वो मिनिमम 35 और मैक्सिमम 52, यानी कि 35 उस शिफ्ट का है जो शिफ्ट बहुत ही हार्ड थे और 52 उस शिफ्ट में आया है जो शिफ्ट बहुत ही ईजी थे। तो हार्ड शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स तो हार्ड शिफ्ट वालों का नंबर ज़्यादा बढ़ा जाएगा ईजी शिफ्ट वालों की तुलना में। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अगर आपके भी 35-40 आ रहे हैं एवरेज स्कोर आप रैंक आईक्यू पे चेक कर लीजिए। अगर आपके एवरेज स्कोर के आसपास मार्क्स हैं तो आप खुद को सेफ समझिए, पेड की तैयारी करिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो 2022 का कट ऑफ जाने वाला है वो जनरल की बात करें अगर हम लोग, तो अगर जनरल में आपके 52 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है 52 प्लस मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें ओबीसी की तो ओबीसी के लिए 50 प्लस, एससी की बात करें तो 48 प्लस, एसटी की बात करें तो 45 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 प्लस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 प्लस। वहीं बात करें फिजिकल हैंडीकैप के लिए तो 45 प्लस। ठीक है, अगर आप CAA हैं, ठीक है, तो आपके लिए 40 प्लस मार्क्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 प्लस मार्क्स बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों अगर आपके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी फिजिकल की डेट आ गई है। आपकी फिजिकल जनवरी यानी 12 जनवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी, और फरवरी मार्च में आपका मेडिकल का भी आ गया है। ठीक है, कि फरवरी मार्च में आपकी मेडिकल कराई जाएगी, और अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक आपकी इस वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट 24 दिसंबर या इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 24 दिसंबर तक मान लेते हैं रिजल्ट। उसके बाद 12 जनवरी को आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, फरवरी मार्च में आपकी मेडिकल, और अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो आप फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम है आपके पास। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत करिए, रिजल्ट को मत देखिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।